साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। अब देखो, इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी में हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। और माध्य के मैंने कुल 3 सूत्र बताए थे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। कुल 3 फॉर्मूले बताए थे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आप चाहो तो सभी प्रश्नों के अंदर ये प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके सारे प्रश्न कर सकते हो, सारे प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहो कि हमें कल्पित माध्य और पग विचलन से भी कुछ सवाल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। सबका उत्तर सेम आएगा। लेकिन अब हमें कौन सा सूत्र कब किस में अप्लाई करना है वो मैं प्रश्न में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें नीचे एक सारणी दी है जिसमें ऊपर है पौधों की संख्या और नीचे है घरों की संख्या। जैसे ऊपर 0 से 2 पौधे जिस घर में लगे हुए हैं उन घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 पौधे जिन घरों में लगे हुए हैं उन घरों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से हमें सारणी दी हुई है और हमें यहाँ पर पौधों का क्या ज्ञात करना है? माध्य, प्रति घर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। फिर नीचे कह रहा है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो यहाँ पर देखो, माध्य ज्ञात करने की कुल 3 विधियाँ मैंने बताई। इसमें हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चला? तो देखो, यहाँ पर जो ये पहला ऊपर कॉलम है वो हमेशा किसका होता है? वो हमेशा वर्ग का होता है। यानी इस वर्ग से हम x का मान ज्ञात करेंगे। और नीचे वाला जो कॉलम होता है वो हमारा f का होता है ना, यानी बारंबारता का होता है। अगर x और f के आंकड़े बहुत छोटे होते हैं, जैसे यहाँ देखो 0, 2 और 4, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? सबसे बड़ा आंकड़ा 14 है। और नीचे सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? सबसे बड़ा आंकड़ा 6 है। तो ये तो छोटे ही आंकड़े हैं। जैसे 100, 200, 500, 1000, ये आंकड़े क्या है? ये बड़े आंकड़े हैं। तो जब x और f आंकड़ों का मान छोटा होता है तब वहाँ हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलो, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है इस प्रश्न के अंदर। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? तो एक तो हमें चाहिए f इंटू एक्स, यानी यहाँ इस सारणी से हमें f और x का गुणा करके एक कॉलम बनाना है और उसकी जो टोटल होती है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, उसकी टोटल हमें चाहिए। और किसकी टोटल चाहिए? सिग्मा f, यानी ये जो बारंबारता है इन सभी को जोड़ना है। सिग्मा का मतलब जोड़ना, यानी f की टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 कॉलम और बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये पौधों की संख्या है वो हमारा क्या होगा? वर्ग होगा, है ना। और नीचे जो घरों की संख्या है वो हमारी बारंबारता यानी कि f होगा। तो ये दोनों मान पहले से मैंने इस सारणी में रख दिए हैं, वर्ग का मान और f का मान। अब मुझे क्योंकि f इंटू एक्स चाहिए तो इसके लिए मुझे x ज्ञात करना पड़ेगा। और x हमें कैसे ज्ञात करना है वो समझ लो। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे इस वर्ग में x चाहिए तो 0 और 2, यहाँ पर देखो 0 और 2 में क्या है? तो ये अपनी निम्न सीमा है। क्या है? निम्न सीमा। और ये जो आंकड़ा है वो हमारी उच्च सीमा है। ठीक है। तो जब हमें x ज्ञात करना है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को हमें जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है, तब हमें x यानी कि वर्ग चिन्ह मिलेगा। x को हम क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। ये x हमें मिलेगा। कैसे करना है कि निम्न सीमा कितनी है? 0, उच्च सीमा कितनी है? 2, और इसमें भाग देना है 2 का। तो 2 में 0 जोड़ा और 2 का भाग दिया, कितना मिला? 1, है ना। इसी प्रकार इस वर्ग में मुझे x चाहिए, x का मान चाहिए। तो 4 और 2 को जोड़ो 6, और उसमें किसका भाग दे दो? 2 का। हर बार आपको 2 का भाग देना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6। फिर इस वर्ग में मुझे x का मान चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 10, और फिर किसका भाग दे दो? 2 का। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हम सभी वर्गों के वर्ग चिन्ह यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका ज्ञात करना है। देखो 2 और 0 2, 2 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 1, यानी यहाँ x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। फिर देखो यहाँ 4 और 2 को जोड़ो, तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 3। तो यहाँ लिखेंगे।
4 और 6 10 होता है, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5। अब देखो यहाँ 1 और 3, फिर 3 और 5, सब में कितने का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है, यानी प्रत्येक आंकड़े में 2 2 का अंतर है, हम लिख सकते हैं। अब 5 के बाद कितना आएगा 7, देखो जोड़ो 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दो 7, है ना। 7 के बाद कितना आएगा 9, चेक कर लो, 10 और 8 18, 18 में 2 भाग देंगे तो 9, है ना। 9 के बाद कितना आएगा 11, देखो 11 और 10 कितना होता है 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11 आएगा। फिर 11 के बाद कितना आएगा 13, देखो 14 और 12 जोड़ो कितना हुआ 26, 26 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 13। तो अब देखो हमें यहाँ क्या मिल चुका है, अब हमें यहाँ x का मान मिल चुका है। अब हमें निकालना है f इंटू एक्स, क्योंकि सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक यानी कि एक तो हमें इस पूरे की जोड़ चाहिए और एक इस पूरे की जोड़ चाहिए, इन दोनों की जोड़ मिलेगी तो इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और उत्तर निकालेंगे, इसलिए हमें यहाँ 2 कॉलम बनाने जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ f इंटू एक्स यानी f और x का गुणा करो, तो देखो ये हो गया f और ये हो गया x, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, फिर 1 का 5 से गुणा 5, 5 का 7 से गुणा 5 7 35, तो ये हो जाएगा 35, है ना। फिर 6 का 9 से गुणा 6 9 54, तो ये हो जाएगा 54। फिर 11 का 2 से गुणा 11 दूना 22, फिर 13 का 3 से गुणा तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, है ना। तो ये हो गया 39। अब एक तो मुझे इसकी जोड़ चाहिए, एक मुझे इसकी जोड़ चाहिए, तो चलो जोड़ते हैं। एक तो मुझे क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स और एक मुझे चाहिए सिग्मा एफ। तो देखो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, तो 23 और 9 हो जाएंगे 32, 32 का 2 हासिल का 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 हो जाएगा 16। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स हमें कितना मिल गया 162। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो इन सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, यानी सिग्मा एफ हमें मिल गया 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है x के ऊपर डैश यानी कि बार, x बार का मतलब होता है माध्य, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला 162 और सिग्मा एफ हमने कितना निकाला 20। अब इन दोनों में हमें भाग देना है, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर देखो चलो दोनों में हम 2 का भाग दे देते हैं, है ना। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 16 और 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, ठीक है। अब 81/10, तो यहाँ देखो नीचे 1 0 है तो ऊपर से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 8.1, और ये हमारा क्या है, ये हमारा माध्य है। तो ये आंसर हो जाएगा। और इसमें हमें एक उत्तर और बताना है, क्या बताना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। और क्यों किया, क्योंकि यहाँ f और x के मान छोटे हैं, इसलिए हमने यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो देखो हमने लिख दिया है, यहाँ हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि xi fi के मान छोटे हैं। अब xi का मतलब है कि इसमें आने वाले जितने भी आंकड़े हैं वो fi का मतलब है, और xi का मतलब x में आने वाले जितने भी आंकड़े हैं वो xi है ना। तो xi और fi के मान क्या है, छोटे हैं, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रश्न 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी हमें एक नीचे सारणी दी हुई है जिसमें ऊपर है दैनिक मजदूरी और नीचे है श्रमिकों की संख्या। तो 500 से 520 रुपये जिन मजदूरों को मिल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 12। इस प्रकार से ये सारणी दी हुई है ना। आगे प्रश्न कह रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी हमें माध्य ज्ञात करना है, लेकिन हमें एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है।
तो ये उपयुक्त विधि हम कैसे चुनेंगे, हमारे यहाँ पर 3 विधियाँ दी रखी है ना। तो यहाँ देखो जो वर्ग है, यानी ऊपर हमें वर्ग दे रखा है, वर्ग से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है, 600 है ना, और नीचे सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है, 14। तो यहाँ x का आंकड़ा तो बड़ा है लेकिन f का आंकड़ा छोटा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये 600 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, तो हम यहाँ पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यही उपयुक्त विधि होगी इसके लिए, क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े हैं। और आप चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से भी इसको हल कर सकते हो, है ना। दोनों में उत्तर आपका समान आएगा। अब जो विधि आपको समझ में आए आप वो प्रयोग करना, मैं दोनों ही मेथड यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो चलो हम पहले इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। और प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, जो वर्ग है उसका हम खाना बनाएंगे, जो f है उसका खाना बनाएंगे और दोनों को हम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 2 खाने और बनाने हैं, 2 कॉलम और खींचने हैं। एक कॉलम में हमें x ज्ञात करना है और एक में हमें f इंटू x ज्ञात करना है, ठीक है। तो f तो हमें दे रखा है, हमें x ज्ञात करना है। तो अब x निकालेंगे कैसे, तो यहाँ दिया है 500 और 520, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो चलो जोड़ते हैं। तो देखो 500 और 520, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देना है, 2 का। तो 5, यहाँ देखो 0 का 0, 2 का 2, 5 और 5 10, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और फिर 0, कितनी बार भाग गया, 510 बार। यानी x हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 510 मिल गया। इसी प्रकार हम दूसरा आंकड़ा है 520 से 540, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो देखो इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 0, 4 और 2 6, 5 और 5 10, 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 त्रिया 6 और 0, तो ये हो जाएगा 530। अब देखो इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, तो इन दोनों में 20 का अंतर आ रहा है। तो हम 20 जोड़ते जाएंगे तो हमें सब मिल जाएगा, x का मान सारा मिल जाएगा, है ना। अब तीसरा मान क्या मिलेगा, तो इसमें हम देखो दोनों में कितना 20 का अंतर है, तो 20 जोड़ दो। तो 530 में हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 570, फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 590। अब आप चाहो तो लास्ट वाले को चेक कर सकते हो, 580 और 600, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे तब आपको 590 मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, f इंटू एक्स, यानी कि f का x से गुणा कराना है। तो चलो गुणा कराते हैं, 12 का 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, फिर 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, फिर 12 पंजे 60, 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी को गुणा करना है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी का गुणा कर लिया है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है इन सब की जोड़, है ना, और सिग्मा एफ यानी कि इन सब की जोड़। तो पहले इनको जोड़ देते हैं, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 3 4, 4 और 1 5। अब इनको भी जोड़ देते हैं, तो देखो ये हो गया लास्ट में 0, 2 और 2 4 और 2 6, फिर 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22। तो 22 का 2 हासिल का 2, तो 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3, 19 और 3 कितना हो गया, 22, 22 और 5 27। तो ये आ गया 27,260। तो सिग्मा एफ एक्स की जोड़ आ गई 27,260, ठीक है, और सिग्मा एफ आ गया 50। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया और इसमें हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो चलो भाग देते हैं, 2726 और इसमें हमें देना है 5 का भाग। तो देखो 5 25 होगा, पीछे बचा 2, नीचे उतारा 2, 5 चौक 20 होगा, पीछे बचा 2, नीचे उतारा 6, 5 25 होगा, हाथ फिर बचेगा 1, लगेगा 0.0, 5 दूनी 10, यानी हमें मिल गया 545.2। ये क्या हो गया, आपका माध्य हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने क्या कहा, उपयुक्त विधि का प्रयोग कीजिए। तो हमने किसी भी एक विधि का प्रयोग कर लिया, ठीक है। वैसे उपयुक्त विधि यहाँ पर कौन सी लगती है, यहाँ पर लगती है पग विचलन विधि, है ना। तो इसको हम एक बार पग विचलन विधि से भी कर लेते हैं।
तो यहाँ मैं वर्ग और f इनके मान पहले लिख लेता हूँ। तो वर्ग और f के मान मैंने निकल दिए हैं और x के मान अभी हमने निकाले थे, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 510 से हुई थी, फिर इसमें 20 हम जोड़ते गए, तो ये हो गया 530, फिर 550, फिर 570 और फिर 590। अब अगला वाला इम्पोर्टेंट है, अब हमें u निकालना है। अब u कैसे निकालना है इसको आप ध्यान से समझना। तो देखो u निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए xi मतलब x में जो भी आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े हमें लेने हैं। फिर इसमें से हमें a लेना है। a यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से कोई मान लेना है। a हमेशा हमेशा क्या करो, आप बीच का मान लो, ठीक है। जो आंकड़ा सबसे बीच में हो वही हमारा a होगा। और a हमें किस में से लेना है? इस x में से ही लेना है। यानी ये जो हमने x निकाला इसमें सबसे बीच वाला आंकड़ा, तो यहाँ सबसे बीच वाला जो आंकड़ा है वो हमें 550 दिख रहा है। तो ये मैं क्या ले लेता हूँ? a ले लेता हूँ, ठीक है। यानी हर बार इस आंकड़े में जो भी x का आंकड़ा है उसमें से हमें a यानी कि x का चुना हुआ मान घटाना है। फिर इसमें हमें h का भाग देना है। h का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी जो वर्ग दिया है इसमें जो ऊपरी सीमा है और निम्न सीमा है इसमें कितना अंतर आ रहा है वो हमारा h होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम पहला xi का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि x1 ज्ञात करते हैं। तो x1 कैसे ज्ञात करेंगे? सॉरी, यहाँ u का मान ज्ञात करना है। तो u हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले x1 हमें लेना है। x1 हमारा कितना है? 510। फिर इसमें से हमें a घटाना है। a हमने क्या लिया? 550 लिया। फिर बटा h यानी कि सार्व अंतर। तो देखो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर कितना आ रहा है? 20। तो इसमें हमें 20 का भाग देना है। अब देखो 510 में से हमें 550 घटाना है, तो सीधा सीधा यहाँ पर कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। लेकिन कैसा? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। जब एक पूर्णांक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम घटाते हैं। फिर उत्तर माइनस में आता है क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब इसमें हमें 20 का भाग देना है, तो 0 से 0 कट गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना बच गया? -2। ये -2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें x2 लेना है, यानी कि इसको हमें ज्ञात करना है। किसका मान? u का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x2 कितना है? 530 है। इसमें से क्या घटाना है? 550 घटाना है। किसका भाग देना है? 20 का। तो देखो 530 में से 550 गया तो कितना बचा? 20 बचा, लेकिन कैसा? माइनस का। तो 20 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। तो उत्तर आ गया -1। तो ये हो गया -1। अब 550 में से 550 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 में 20 का भाग देंगे तो अभी 0 आएगा। फिर आया 570। तो 570 में से 550 घटा के 20 का भाग देंगे तो अब की बार देखो प्लस का बड़ा है ना। तो 70 में से 50 गया 20, 20 बटा 20 कितना बचा? प्लस का 1 बचा। फिर 590, तो 590 में से हमें 550 घटाने हैं और फिर 20 का भाग देना है। तो कितना बचा? यहाँ पर घटाएंगे तो 40 आएगा। 20 का भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। प्लस का आएगा 2, क्योंकि अब की बार प्लस का बड़ा है ना। तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। अब हमें f इंटू यू करना है, यानी जो हमने u निकाला है उसका f से गुणा करना है। तो देखो अब आंकड़े हमारे छोटे हो जाएंगे, है ना। तो 12 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, लेकिन कैसा? माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फिर 14 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। 8 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 6 का 1 से +1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, 6 एकम 6। 10 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी संख्या माइनस माइनस की होती है वो हमेशा जुड़ती है, जो संख्या प्लस की होती है वो हमेशा जुड़ती है, और एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती है तो वो घटती है। यानी माइनस माइनस आप जोड़ दो तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, यानी ये आ गया -38। अब प्लस प्लस जोड़ दो तो ये 20 और 6 हो गया 26। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो अब घटेगा, यानी इसकी टोटली जोड़ क्या आएगी? सिग्मा एफ यू हमें क्या मिलेगा? इन दोनों की जो जोड़ होगी। अब जोड़ क्या होगी? एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा। उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये इनकी जोड़ होगी, ध्यान रखना। तो देखो 8 में से 6 घटाओ कितना बचा? 2, और 3 में से 2 गया कितना बचा? 1, लेकिन उत्तर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये सिग्मा एफ यू तो हमें मिल गया। अब सिग्मा एफ कितना है तो ये भी देखो, तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। हासिल 2 लगेगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी सिग्मा एफ हमें कितना मिल गया? 50 मिल गया।
अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर ए की जगह कितना आएगा, ए हमने 550 लिया है तो ए की जगह आएगा 550, फिर प्लस आएगा, फिर सिग्मा एफ यू हमारा कितना आया माइनस का 12, तो इसको हम कोष्टक में रखेंगे तो -12 बट्टा सिग्मा एफ कितना आया 50, फिर इंटू एच यानी सार्वंतर हमारा कितना आया 20, तो यहाँ 20 रखना है। अब देखो प्लस और यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों निशान को हटाकर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी ये हो गया 550 माइनस, माइनस क्यों आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ऊपर 12 बट्टे में नीचे 50 इंटू 20। अब ये 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि ये गुणे में है ना, और यहाँ पर आ गया आपका 550 और 12 का 2 से गुणा कर दो तो ये हो गया 12 दूना 24 बट्टा 5 है ना, क्योंकि 0 तो कट गया। अब हमें 24 में 5 का भाग देना है, तो भाग देते हैं चलो। तो देखो 5 चौक 20 होता है तो 4 बार भाग गया, पीछे बचा 4, लगेगा पॉइंट आएगा 0, ठीक है, 5 आटे 40 यानी ये आ गया 4.8। अब हम 550 में से 4.8 घटाएंगे, अब घटाना कैसे वो भी देख लो। देखो 550 तो पूरा है, फिर इसके पीछे पॉइंट लगा के हम 00 लिख सकते हैं ना, फिर इसमें से 4.8 घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर कितना है 4 और इधर कितना है 8, चलो इस 0 को छोड़ो। अब 0 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, 10 में से 8 गया 2, फिर ये इससे उधार लिया फिर इसको दिया तो ये 9 बन गया, 9 में से 4 गया 5 और ये बन जाएगा 4 और ये 5 का 5, कितना आ गया 545.2। तो उत्तर हमारा सेम आ रहा है, देखो 545.2 है ना, ये क्या है x बार है। तो दोनों में हमारा उत्तर सेम आ रहा है, यानी आप कोई भी अच्छी विधि लगाकर माध्य ज्ञात कर सकते हो। अब देखो प्रश्न 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमें माध्य दिया है ना, और हमें इस यहाँ पर जो ये f है इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ आंकड़े छोटे ही है बड़े नहीं हैं, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। वैसे यहाँ पर पूछा भी नहीं है कि आपको कौन सी विधि लगानी है ना, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। और प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला वर्ग है वो हमें लिखना है और बच्चों की संख्या यानी कि f बारंबारता हमें लिखनी है। तो यहाँ पर वो मैंने पहले से लिख दी है वर्ग और f। अब हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो देखो 11 और 13 दोनों की जोड़ कितनी आ जाएगी 24 है ना, और 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 12, ठीक है। फिर 13 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो गया 28, 28 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो 12 के बाद 14 आया, तो 14 के बाद कितना आएगा 16 आएगा, तो यहाँ इतना करने का काम नहीं है, सीधा 16 आ जाएगा। फिर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर f आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है ना। तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और यहाँ इसकी सीध में f है, ऊपर नीचे आप मत लिख देना। फिर 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22 आएगा, और 22 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अब हमें f इंटू एक्स चाहिए, यानी f का हमें x से गुणा करना है ना। तो देखो 12 साथे कितना होता है 84 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 84। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 14 छंग 84 होता है, तो यहाँ भी 84 आएगा। फिर उसके बाद में 16 नम 144 होता है, फिर 18 का 13 से गुणा, तो चलो गुणा कर देते हैं इसको। देखो 8 3 24 हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 गुणा 8 और 1, ये हो गया 4, 8 5 13 हासिल 1, यानी कि 234 है ना। तो इसका गुणा आ गया 234। अब f का 20 से गुणा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 20f, कितना आ जाएगा 20f आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 का 22 से गुणा, तो करो गुणा, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया आपका 110। फिर उसके बाद
24 का 4 से गुना तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अब हमें एक तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए और एक सिग्मा एफ चाहिए, है ना। तो इनकी जोड़ देखो, ये इसमें 20 एफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो आंकड़े हैं इनको जोड़ना है, फिर प्लस करके 20 एफ लिखना है। बात समझ में आ गई। ये सभी जुड़ेंगे लेकिन ये वाला नहीं जुड़ेगा, तो इसको हम प्लस करके 20 एफ लिख देंगे, ठीक है। तो चलो जोड़ते हैं इनको। तो 4 और 4 8, 8 12, 12 और 4 16, 16 और 0 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, तो 22 का 2, हासिल लगा 2, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 और 9 कितने हो जाएंगे 37, तो 37 का 7, हासिल लगेगा 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया 772। गड़बड़ हुआ क्या? देखो हमने यहाँ पर ये 2 भी जोड़ दिया, है ना। तो ये 2 हमें नहीं जोड़ना था क्योंकि ये पूरा हमें जोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ 7 में से 2 निकाल दो, कितना बच गया 5, है ना। तो यहाँ 5 आएगा भाई, इसको थोड़ा सही कर लेना। अब हासिल कितना लगा था 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 752, ठीक है। और इसमें हमें कितना जोड़ना है, ये 20 एफ जोड़ना है, तो ये 20 एफ मैंने साइड में जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स हो गया। इसी प्रकार हमें सिग्मा एफ भी जोड़ना है, तो चलो जोड़ देते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 13 और 9 हो गए 22, 22 और 13 तो 35 हो गया, है ना। 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 और 4 44, और 44 में हमें ये एफ भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 44 प्लस एफ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स बार, और एक्स बार हमें दिया हुआ है क्योंकि फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, है ना। और यहाँ माध्य हमें दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है 18, तो यहाँ आ जाएगा 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, तो वो है 752 प्लस 20 एफ बट्टा सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ, तो ये हो गया 44 प्लस एफ। अब देखो यहाँ पर हमें एफ का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो बट्टे के नीचे है यानी कि जो भाग में है उसको उधर भेजेंगे। तो ये भाग में उधर किस में आएगा, गुणे में आएगा। तो ये 18 पहले से अपनी जगह पर है, और ये किस में आएगा, गुणे में। तो इसका 18 से गुना करेंगे 44 प्लस एफ का, और बराबर में इधर क्या है 752 प्लस 20 एफ। अब गुणा कैसे करना, तो 18 का गुणा 44 से भी होगा और 18 का गुणा एफ से भी होगा, दोनों से होगा। तो 18 का 44 से गुणा करो, तो यहाँ पर 44 इंटू 18 करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, गुणा यहाँ 4 और 4 आएगा, जोड़ेंगे तो 2, 5 और 4 9, और 4 और 3 7, 792। तो ये हो गया 792, फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, 18 का एफ से गुणा हो गया 18 एफ, फिर बराबर ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। अब हमें एफ वाले को इधर लाना है और संख्या को उधर भेजना है। तो यहाँ पर देखो 18 एफ पहले से अपनी जगह पर है, तो 18 एफ को यहीं रखते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 20 एफ बराबर, ये पहले से इधर है 752, ये उधर जाएगा तो माइनस का 792 हो जाएगा। अब देखो ये 18 प्लस का है और ये 20 माइनस का है, घटेगा, तो 20 में से 18 गया, बचा 2 एफ, लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। फिर 792 बड़ा है माइनस का, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। अब घटाओ, तो 2 में से 2 गया 0, फिर 9 में से 5 गए 4, और 7 में से 7 गया 0, यानी -40। अब -2 को हम उधर भेजेंगे, तो ये f के साथ किस में है, गुणे में, तो उधर बट्टे में जाएगा, भाग में जाएगा। तो f बराबर -40 अपने जगह पर, ये भाग में बट्टे में गया, -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और पीछे 0 आएगा, यानी f हमें कितना मिल गया, यहाँ पर f हमें मिल जाएगा 20। f बराबर कितना मिल गया 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है
किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक उपयुक्त विधि चुननी है ना। तो देखो आंकड़े x के जो है सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ 86 है और सबसे बड़ा आंकड़ा f का जो है वो कितना है 8 है। तो f का आंकड़ा तो छोटा है और x का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको प्रत्यक्ष विधि से भी सीधा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ कल्पित माध्य की एक प्रश्न तो समझाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं कल्पित माध्य से सॉल्व करूँगा, है ना। आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। चलो मैं यहाँ पर इसको कल्पित माध्य से करता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे x के मान निकालने पड़ेंगे, तो एक बार मैं यहाँ x के मान निकाल देता हूँ, है ना। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखो 8 और 5 होता है 13, हासिल लगेगा 1, 6 और 6 12 और 1 हो गया 13। अब 133 में हमें किसका भाग देना है, 2 का। तो चलो भाग दो। तो 2 छंग 12, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, पीछे बचा 1, लगा पॉइंट। अब बन गया 10, तो 2 पंजे 10, कितना आ गया 66.2। इसका भी x का मान निकालेंगे। तो 8 और 1 हो गया 9 और 6 और 7 कितना हो गया 13। अब इसमें भाग देना है 2 का। तो देखो 2 छंग 12, पीछे बचा 1, है ना। तो ये बन गया 19, 2 का भाग देंगे तो 2 छंग 2 अट्टे 16 और 2 नम 18, 9 बार भाग जाएगा, ठीक है। 2 नम 18 हो गया, फिर बचा 1 तो बन गया 10, पॉइंट लगेगा 2 पंजे 10। अब देखो इनमें कितना अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को घटाने पर अंतर कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है ना। तो सब में हमें 3 3 जोड़ते जाना है, हमें सारे मान हमें मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ 69 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा। 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75.5 हो जाएगा। 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78.5 हो जाएगा। 78 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81.5 और 81.5 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5। तो यहाँ पर x के मान हमें मिल गए। अब देखो पहले से यहाँ पर मैंने जो वर्ग है ना, और f का मान है ये लिख दिया है, और जो ये x के मान निकाले हैं वो भी मैंने x के मान यहाँ पर रख दिए। अब हमें क्या निकालना है, d का मान निकालना है ना। और d का मान कैसे निकालना है, xi माइनस a, यानी x के जितने भी आंकड़े हैं उनमें से हमें a घटाना है। और a क्या है, जो x के आंकड़े हैं उसका सबसे बीच वाला आंकड़ा। तो बीच वाला आंकड़ा में ये 75.5 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 आंकड़े हैं और नीचे भी 3 आंकड़े हैं, तो ये हमारे बीच का आंकड़ा हो गया। अब हमें d कैसे निकालना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक समझा रहा हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर d का फॉर्मूला है xi माइनस a, यानी कि आपको एक x का आंकड़ा लेना है, ठीक है, इसमें से a घटाना है, a यानी इसके बीच का आंकड़ा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 75.5 में से हमें 66.5 घटाना है। 5 में से 5 गया 0, फिर 5 में से नहीं जाएगा, उधार देगा। 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 6 गया 0, यानी कि माइनस का 9.0 का मतलब हो गया माइनस का 9। तो इसको घटाने पर हमें कितना मिल गया, माइनस का 9 मिल गया। फिर 69.5 में से 75.5 घटाएंगे, है ना, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस का 6। आप घटाना आपको 6 मिलेगा। फिर 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3। फिर 75.5 में से यही घटाएंगे तो मिलेगा 0। इसी प्रकार इसके नीचे प्लस का नंबर मिल जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 6 और प्लस का 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें f इंटू डी चाहिए, यानी ये जो d हमने निकाला है इसका f से गुणा करना है। तो देखो 9 का 2 से गुणा, 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। इसी प्रकार 4 और माइनस 6 का गुणा, तो 6 चौक 24 होता है, तो ये हो गया माइनस का 24। फिर 3 त्रिया 9, कैसा, माइनस का 9। 8 का 0 से गुणा, तो 8 का किसी भी 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आता है। फिर 7 त्रिया 21, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18। अब माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा, प्लस प्लस जुड़ेगा उत्तर प्लस में आएगा।
तो चलो हम माइनस माइनस जोड़ते हैं। तो 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी ये आ गया -51। क्या आ गया? -51। इनको जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 8 5 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, हो गया प्लस का 63। ठीक है, अब -51 और प्लस 63 घटेगा, उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें सिग्मा FD मिल गया। तो चलो 63 में से 51 घटाते हैं, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया तो बचा 1। फिर सिग्मा F चाहिए हमको, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 7 24, 4 28 और 2 30। तो सिग्मा F हमको मिल गया 30। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बट्टा सिग्मा F। तो a हमने यहाँ पर क्या लिया है? 75.5 प्लस सिग्मा FD हमें कितना मिल गया? 12 बट्टा सिग्मा F हमें कितना मिल गया? 30। तो देखो ये हो गया 75.5 प्लस, अब देखो इनमें हमें भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 3 का भाग जा रहा है ना, 3 चौक 12 और 3 का भाग यहाँ जाएगा 10 बार। अब 4 बट्टा 10, नीचे 1 0 है तो पीछे से छोड़कर हम एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 0.4। अब 75.5 में हमें 0.4 जोड़ने हैं, तो 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी हो गया 75.9। ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो ये आपको कल्पित माध्य भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आप इसको माध्य से ज्ञात करते हो यानी प्रत्यक्ष विधि से इसको ज्ञात करते हो तो अभी आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, तो आपको जिससे भी मेथड आसानी से लगता हो उससे आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आम की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी कि यहाँ ऊपर आमों की संख्या और नीचे पेटियों की संख्या है। जैसे 50 से 52 आम कितनी पेटियां है? 15। 53 से 55 आम कितनी पेटियां है? 110। तो ये आंकड़े हमें दिए हैं। अब इनका क्या करना है? तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? वैसे तो इस प्रश्न में हमें सबसे बड़ा आंकड़ा 64 दिया है और नीचे हमें सबसे बड़ा आंकड़ा कितना दिया? 115। तो इसको हमें कल्पित माध्य से करना चाहिए, लेकिन आप चाहो तो इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि आपने माध्य किस विधि से ज्ञात किया, तो उस विधि का केवल हमें नाम बताना है ना। तो इसको हम किस विधि से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर देखो, इस वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 50 है और उच्च सीमा 52 है, और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 53 है और उच्च सीमा 55 है। तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा और इस वर्ग की निचली सीमा दोनों सेम होनी चाहिए और सेम नहीं है। तो इसको सेम करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक सतत वर्ग बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, है ना। ये सतत नहीं है, तो इसको सतत बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो देखो, जब भी ऐसे आंकड़े हमें दे हो तो सबसे पहले जो वर्ग है उसकी उच्च सीमा और दूसरा जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा, इनमें कितना अंतर आ रहा है? तो ये 52 है और ये 53 है। कितना अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो जितने का अंतर आ रहा है उसमें आपको 2 का भाग देना है। तो 1 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 0.5। ठीक है, यानी जो अंतर हमें मिला है, जो उत्तर हमें मिला है, उसमें क्या करना है? निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और ऊपरी सीमा में हमें 0.5 जोड़ना है। तो इसमें से 50 में से हम 0.5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 49.5 और 52.5 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 52.5। और ऐसा हम सब में करेंगे तो हमें एक सतत बारंबारता सारणी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ग है हमें ये वाले नहीं लेने हैं, हमें क्या लेना है?
49.5 से 52.5। ये हमने कैसे किया, तो अभी मैंने बताया क्या करना, 0.5 को निम्न सीमा में से घटाना और ऊपरी सीमा में जोड़ना। तो यहाँ 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49.5 मिलेगा, 52.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5 मिलेगा। ऐसा हमें सब में करना है, ठीक है। और यहाँ f जो है हमने लिखा है पहले से, हमें क्या निकालना है, अब x निकालना है। कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है ना। तो इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, 49.5 में 52.5 जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है। तो 5 और 5 10 हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10। तो ये हो गया 102.0। तो 102, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, कितना आ गया 51। तो यहाँ आ जाएगा 51। फिर दूसरे का भी ज्ञात करेंगे। तो 52.5 में हमें 55.5 जोड़ना है। तो ये हो गया 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 5 और 5 10। तो ये हो गया 108/2, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, कितना मिल गया 54। अब देखो यहाँ पर 51 और 54 दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 3 का। यानी कुल मिला के हमें 3 3 सब में जोड़ेंगे तो हमें x मिलता जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, देखो 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63। अब चाहो तो आप लास्ट वाले को चेक कर सकते हो कि 63 आता है या नहीं। तो 61.5 में आप 64.5 जोड़ो, 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6 है ना, और 6 और 6 12, 126.0 का मतलब 126। 2 का भाग लेंगे तो 2 छंग 12 और 2 त्रिया 6, 63 आ गया, ठीक है। फिर हमें x मिल गया, तो अब हमें x और f का गुणा करना है ना। तो चलो गुणा करते हैं। तो 15 का 1 से गुणा, 15 एकम 15 हासिल लगा 1, ठीक है। 15 पंजे 75, 75 और 1 76। तो ये हो गया 765। इसी प्रकार हम 110 का 54 से गुणा करेंगे। तो हम 11 का गुणा कर लेते हैं, पीछे 0 लगा लेते हैं, तो ये 0 आ गया। अब 11 चौक 44 हासिल के 4, 11 पंजे 55, 55 और 4 कितना हो जाएगा 59 है ना। तो ये हो गया 5940। फिर 57 का हमें 135 से गुणा करना है। तो रफली गुणा कर लेते हैं इसका, 135 का 57 से। तो 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 त्रिया 21, 21 और 3 हो जाएगा 24 हासिल लगा 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9 क्रॉस, बचाऊ 25 हासिल लगा 2, 5 त्रिया 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। ये हो गया 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 हो जाएगा 16 हासिल लगेगा 1। तो ये बनेगा 7695 है ना, 7695। इसी प्रकार 115 का हमें 60 से यानी कि 6 से गुणा करना है। ये 0 हम पीछे लगा लेते हैं। अब देखो 6 पंजे 30 हासिल लगा 3, 6 एकम 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, फिर 6 एकम 6। तो ये हो गया 6900। अब 63 और 25 का गुणा कर लेते हैं। तो 63 गुणा 25, 5 त्रिया 15 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये हो गया 5 7 5 1, 1575, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा fx और सिग्मा f। तो चलो हम पहले सिग्मा fx निकाल देते हैं, यानी इनकी जोड़। तो देखो जोड़ो, 5 और 2 7, 7 5 12 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 7 हो गया 27 हासिल लगा 2, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, 33 और 5 38। तो 38 का 8 हासिल लगा 3, ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 1 22। यानी ये बन गया आपका 22,872, ठीक है। इसी प्रकार हमें सिग्मा f चाहिए। तो 5 और 5 10, 5 15, 5 20 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 हासिल लगा 1। तो 1 और 1 2, 3 और 1 4, यानी ये हो गया 400, ठीक है।
यानी हमें x बार ज्ञात करना है। सूत्र बनेगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आ गया 22,872 बट्टा सिग्मा एफ आ गया 400। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में ऊपर नीचे 4 का भाग दे देते हैं, फिर नीचे 100 बनेगा तो हम पॉइंट आसानी से लगा देंगे। तो हम 22,872 में पहले किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो देखो चारों पंजे 20, पीछे बचा 2, चारों साते 28 है ना, उतारेंगे 7, 4 एकम 4, बचा 3 और ये 2, और चारों आटे 32। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? हमारा उत्तर आ गया, 1 मिनट रुको, आंसर हमारा गलत आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? देखो गुणे में 7 पंजे 35, तो यहाँ 5 आना चाहिए था। देखो यहाँ 5 कर देना, यहाँ मिस्टेक हुई है भारी वाली। ठीक है, यहाँ 7 पंजे मैंने 35 ही बोला था, शायद 2 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 की जगह 5, यानी इसमें 3 और जोड़ दो, 5 5 10 और 5 15, यानी ये हो गया 5 हो जाएगा यहाँ भी 22,875 है ना। यहाँ 22,875 करना है आपको, वापस भाग देना पड़ेगा हमको। चलो भाग देते हैं 4 का। 22,875 में हमें 4 का भाग देना है। तो चारों पंजे 20 हो गया, बचा 2, उतरा 8, चारों साते 28 हो गया, फिर 7, 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ पर चारों आटे 32, 4 नम 36, चारों आटे 32 हो जाएगा। अब पीछे कितना बच गया? पीछे हमारा बच गया 3, लगेगा पॉइंट, आएगा 0, चारों साते 28, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, आएगा 0, चारों पंजे 20 है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? यहाँ ऊपर भाग दिया हमने 4 का, ठीक है, तो उत्तर आया 5,718.75 बट्टा, नीचे 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 2 0, तो ये हो जाएगा 100। अब 100 का भाग हम आसानी से दे सकते हैं। देखो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, नीचे 2 0 है ना, तो हम इस पॉइंट को 2 कदम इस तरफ भेज देंगे। बात समझ में आ गई? तो उत्तर आ जाएगा 57.1875। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। इसको हम चाहे तो 57.1 के बाद यहाँ 8 आ रहा और 8 के बाद 7 आ रहा, तो 8 को हम 9 भी कर सकते हैं, तो 57.19 भी हम इसको लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको कल्पित माध्य से भी कर सकते हो। तो देखो अगर आप चाहते हो इसको कल्पित माध्य से करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? वर्ग सेम निकालना है, f का मान प्रश्न से लेंगे, और x भी हम सेम जैसे अभी निकाला है वैसे निकालेंगे। फिर हमें d निकालना है, तो d में क्या करना है? जो 51 है उसमें से 57, यानी a, इसमें से बीच वाला आंकड़ा हमें लेना है ना। तो 51 में से 57 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 6। फिर 57 में से 54 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, 57 में से 57 घटाएंगे तो बचेगा 0। फिर हम 60 में से 57 घटाएंगे, तो 60 में से 57 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 3। फिर 63 में से 57 घटाएंगे तो पीछे बचेगा प्लस का 6। फिर हमें चाहिए f इंटू डी, यानी f का हमें d से गुणा कराना है ना। तो 15 छंग कितना हो गया? 90, लेकिन कैसा? माइनस का। फिर 110 का -3 से गुणा, तो आगे माइनस आएगा, और यहाँ पर हमें 11 का 3 से गुणा हो जाएगा 33, यानी मिलेगा 330। फिर 135 का 0 से गुणा 0, और फिर हमें 115 का 3 से गुणा करना है, तो चलो कर लेते हैं। उत्तर प्लस में आएगा आपकी बार, तो 5 त्रिया 15 हो गया, हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और 3 एकम 3, 345 हो जाएगा। फिर 25 का 6 से गुणा, तो ये हो जाएगा 25 छंग 150 है ना, ये हो गया 150। अब हमें माइनस माइनस वाले को जोड़ना है और प्लस प्लस वाले को जोड़ना है। तो माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो चलो जोड़ो, 0, 9 और 3 12, हासिल 1, यानी कि ये हो गया 420। इसको जोड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा, तो ये हो गया 5, 4 और 5 हो गया 9, 3 और 1 हो गया 4।
अब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की घटेगा, लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 495 में से 420 घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 7 गया 0, यानी हमें मिल गया 75। ठीक है, प्लस का। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ डी। इसी प्रकार हमें सिग्मा एफ बी जोड़ना है, तो इसकी जोड़ अभी हमने करी थी, कितनी थी, 400। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो देखो ए हमारा कितना हो जाएगा, बीच का आंकड़ा हमने कितना लिया 57 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 75 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 400। अब 75 और 400 इसमें हम दोनों में 4 का भाग देंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो ये हो गया 57 प्लस ऊपर हम 75 का भाग देंगे, सॉरी 4 का भाग देंगे 75 में, तो हमें मिलेगा 18.75। आप भाग देना, आपको यही मिलेगा। और नीचे 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 100। अब नीचे 100 का भाग दिया, इस 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो ये 0.2 कदम आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारा हो गया 57 प्लस ये 0.2 कदम आगे आएगा तो हो गया 0.1875, है ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57.1875, है ना। 1875 को हम क्या लिख सकते हैं, 57.19, ये हमारा हो जाएगा एक्स बार यानी कि आंसर। ठीक है, तो आप चाहे किसी से भी मेथड से करो, आपका उत्तर सेम आएगा। और यहाँ नीचे ये भी लिखा हुआ है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो अगर आपने प्रत्यक्ष विधि से किया है तो आप नीचे लिखोगे कि इसमें हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। अगर आप इसको कल्पित माध्य से करते हो तो आप यहाँ लिखोगे इसको हमने कल्पित माध्य से किया। ठीक है, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी नीचे जो हमें सारणी दी है उसमें ऊपर दैनिक व्यय है और नीचे परिवारों की संख्या है। यानी जो परिवार भोजन पर 100 रुपये से 150 रुपये खर्च कर रहा है, ऐसे परिवारों की संख्या 4 है। 150 से 200 रुपये जो भोजन पर खर्च कर रहे हैं, ऐसे परिवार 5 है। तो इस प्रकार से ये सारणी हमें दी हुई है। आगे प्रश्न कह रहा है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी हमें माध्य ज्ञात करना है, लेकिन एक उपयुक्त विधि लगानी है। तो अगर हम यहाँ ऊपर वर्ग देखें तो वर्ग में सबसे बड़ा आंकड़ा 350 है और जो f है उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 12 है। यानी आंकड़े इतने भी बड़े नहीं हैं, है ना, क्योंकि f के आंकड़े देखो बहुत छोटे हैं, तो गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मैं प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करूँगा और आप चाहो तो इसको कल्पित माध्य से भी कर सकते हो। दोनों का उत्तर सेम आएगा, लेकिन क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में टाइम थोड़ा कम लगता है इसलिए मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से करूँगा, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या यानी कि वर्ग और f ये हमें दे रखे हैं, ये हमने पहले से लिख दिए। अब हमें x निकालना है। तो देखो x कैसे निकालना है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर इसमें 2 का भाग देना है। तो चलो हम इनको दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। देखो 100 और 150 इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो जोड़ो 100 और 100 200, 200 और ये हो गया 250, इसमें हमें 2 का भाग देना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितनी बार भाग गया, 125 बार। तो ये हमारा आंकड़ा आ गया 125। फिर नीचे वर्ग जो है वो है 150 प्लस 200 और इसमें हमें 2 का भाग देना है। तो देखो 100 और 200 300 और ये हो गया 350 और इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना आया 175। अब इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, तो 175 में से 125 घटाएंगे तो कितना आता है 50। यानी हमें 50-50 जोड़ते जाना है। तो 175 में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 225। फिर 225 में 50 जोड़ूंगा तो 275। फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 325, है ना। हम चाहे तो लास्ट वाले को चेक कर सकते हैं 325 आ रहा है या नहीं। तो क्या करना, 300 प्लस 350 को जोड़ के 2 का भाग देना। तो 300 और 300 600 और ये हो गया 650 बटे 2, भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आया 225। यानी हमने ये सही किया है। अब हमें f इंटू एक्स करना है, यानी कि f और x का गुणा करना है। तो चलो गुणा करते हैं। 125 का 4 से गुणा, 5 चौक 20, हासिल के 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, है ना।
हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। फिर 175 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, हासिल लगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37, हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। अब 12 का गुणा करेंगे तो देखो 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30, हासिल लगा 3, 12 दूना 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, है ना। तो ये हो गया 2700। इसमें 2 का गुणा करना है तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 550। फिर 2 का गुणा करना, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 दूनी 6, यानी 650। अब हमें माध्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यानी हमें इसकी जोड़ चाहिए, तो चलो जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स को। एक इसकी जोड़ चाहिए यानी सिग्मा एफ चाहिए, तो 0 5 जोड़ा तो कितना आ गया 5 आ गया। फिर ये हो गया 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 7 हासिल 1 लगेगा, 5 और 1 6, 6 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 हो जाएगा 32, तो 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी हमारा उत्तर आ गया 5275। तो ये सिग्मा एफ एक्स हमें मिला 5275 बट्टा सिग्मा एफ हमें चाहिए, तो इनकी जोड़ करेंगे तो देखो 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, तो सिग्मा एफ हमारा कितना आ गया 25। अब सीधा सीधा जो है हम इस संख्या में 25 का भाग लगाएंगे, तो चलो भाग लगाते हैं। ये हो गया 5275 और इसमें हमें 25 का भाग लगाना है। 25 दूना 50, पीछे बचा 2 7, 25 एकम 25, पीछे बच गया 2 और ये है 5, 25 एकम 25, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 211। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो 211 बार भाग जाएगा, यानी x बार हमारा आ गया 211 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यहाँ नीचे सारणी दी है जिसमें यहाँ SO2 की सांद्रता है, किसमें है भाग प्रति मिलियन में है, ये इसकी इकाई है। और ये हमारे क्या हो गए नगर हो गए, यानी कि किस नगर में कितने नगरों में 0.00 से 0.04 SO2 की सांद्रता है, तो ऐसे 4 नगर है। फिर 0.04 से 0.08 की जो SO2 की सांद्रता है, ऐसे नगर कितने हैं 9। तो ये हमें इस प्रकार से सारणी दी हुई है। हमें क्या करना है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आंकड़े x के भी छोटे हैं और f के भी आंकड़े छोटे हैं, तो यहाँ तो हमें सीधा सीधा प्रत्यक्ष विधि का यूज करना है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें मैंने वर्ग, ये जो वर्ग है वो, और यहाँ बारंबारता f, इनके मान मैंने लिख लिए हैं। अब हमें x और fx के मान निकालने हैं। तो चलो x कैसे निकालना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो ये 0 और ये 0.04 जोड़ेंगे तो 0.04 और 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.02। फिर ये 4 और 8 12 है ना, भाग देंगे तो 0.06 मिलेगा। अब दोनों में अंतर कितना आ रहा है, तो 0.04 का अंतर आ रहा है, तो 0.04 सब में जोड़ते जाएंगे। तो इसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.10 है ना, यानी 0.10। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा 0.14, फिर 4 जोड़ेंगे तो 0.18, फिर 4 जोड़ेंगे तो 0.18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा ना, यानी 0.22। अब गुणा कराते हैं तो देखो इसका 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी ये हो जाएगा 0.08। इसी प्रकार 9 का 6 से गुणा करेंगे तो 9 छंग कितना हो जाएगा 54 है ना, और फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने हैं तो हमारा उत्तर आएगा 0.54। फिर उसके बाद 9 का 10 से गुणा 90 होता है,
लेकिन दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो ये हो जाएगा 0.90। फिर 14 दूनी 28 होता है तो ये बनेगा 0.28। फिर 18 चौक 72 होता है तो यहाँ पर बनेगा 0.72। और 22 दूनी 44 होता है तो ये बनेगा 0.44। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब एक तो हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स और एक हमें चाहिए सिग्मा एफ। ये टोटल कितने परिवार है तो पहले से दे रखा है, ये 30 परिवार है तो जोड़ेंगे तो हमें 30 मिलेगा। इनको हमें जोड़ना है तो चलो जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26। तो 26 का 6 हासिल का 2, 5 और 2 7, 7 और 9 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 ये हो जाएगा आपके 25, 25 और 4 हो जाएगा 29। तो 29 का 9 है ना, और हासिल का लगेगा 2। तो यहाँ आएगा बीच में पॉइंट और 2 जो है वो पॉइंट के आगे आ जाएगा तो हमें मिलेगा 2.96। तो अब हमारा सूत्र क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 2.96 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 30। अब सीधा सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ 2 अंक है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब 296 में हम 3 का भाग देंगे, फिर नीचे 3 जीरो है तो जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 अंक छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो चलो इसमें 3 का भाग देते हैं तो ये है 296 और 3 का भाग देना है तो 3 नम 27 होगा, पीछे बचेगा 2, उतारेंगे 6, फिर 3 आटे 24, बचा 2, लगेगा पॉइंट, आएगा 0, 3 छंग 18, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, आएगा 0, 3 छंग 18 है ना। फिर पॉइंट के बाद 2 बचेगा तो 0 आएगा, 2 छंग 18। तो यहाँ पॉइंट के बाद 6 6 6 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 98.6। और ये जो सेकेंड टर्म बार बार 6 आ रहा है ये 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 98.67 अपॉन, अब देखो यहाँ 3 एकम 3 होगा, है ना, तो ये बन जाएगा 1000। यानी नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट जो है वो 3 कदम आगे खिसक जाएगा। तो अपने पास तो 2 ही अंक है, 3 है नहीं, तो हम आगे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, यानी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये उत्तर आएगा 0.09867। अब इसके आगे कुछ नहीं तो हम 0 लगा देते हैं। तो देखो हमारा उत्तर लगभग कितना आया, तो यहाँ पर है 0.098, है ना। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है। तो ये लगभग कितना हो गया, लगभग हो गया 0.099, है ना। और ये किस में है उत्तर, तो ये हमारा है भाग प्रति मिलियन में, यानी पीपीएम में। तो यहाँ पीपीएम इसके पीछे लिख देते हैं और ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया, x बार हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ऊपर है दिनों की संख्या और नीचे है विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 से 6 दिन में कितने अनुपस्थित है विद्यार्थी, 11, है ना। 6 से 10 दिन में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार से हमें सारणी दी हुई है और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखो वर्ग और एफ ये मैंने पहले से लिख दिए है। अब हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो x का मान कैसे निकालना, 0 और 6 को जोड़ के 2 का भाग देना। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 त्रिया 6, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 3, है ना। और 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 8, है ना। अब इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 5 का, तो हम 5 5 जोड़ते जाएंगे। तो 8 में 5 जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ 10 और 14 का अंतराल है तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 24 होता है और 24 में 2 का भाग देने पर हमें 12 मिलता है। तो इसका मतलब हमें 12 लिखना है। यहाँ पर थोड़ा याद रखना है, यहाँ पर आप 5 लिखने की गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर ये जो है दोनों की जोड़ 24 आ रही है और 24 में 2 का भाग देने पर 12 आ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा 13 नहीं आना चाहिए।
फिर 14 और 20 दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया, 34 हो गया। 34 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 17। यानी 12 में 5 जोड़ने पर अगेन हमारा कितना होता है, 17 होता है। फिर 28 और 20 दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 48। और 48 में 2 का भाग दो कितना आता है, तो 48 में 2 का भाग देने पर 24 आता है। फिर यहाँ पर 38 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, हासिल लगा 1, तो ये हो गया 66। और 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 33। और 40 और 38 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 78। और 78 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39। तो इसको आपको x के मान निकालने हैं, बड़ी सावधानी से सबको जोड़कर 2 का भाग देकर निकालना है। अब हम f और x को गुणा कराएंगे तो 11 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा, 33। 11 3 33 होता है। फिर उसी प्रकार 10 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 80 हो गया। 12 7 84 होगा, है ना, तो ये हो गया 84। फिर 17 चौके 68, है ना, तो 17 चौके ये हो गया 68। 24 का 4 से गुणा कराओ, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 33 का 3 से गुणा, 3 त्रिया 9 और 3 त्रिया 9 99। 39 का 1 से गुणा, 39 ही आएगा। फिर प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, है ना। तो यहाँ पहले तो हमें सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है और इधर हमें सिग्मा एफ ज्ञात करना है। तो चलो पहले हम सिग्मा एफ निकालते हैं। तो 1 0, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 16 और 3 19 और 1 20, हासिल लगा 2, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। अब इनको भी जोड़ देते हैं तो देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6, तो 15 और 6 हो गया 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, 39 का 9 हासिल का 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 28 और 9 37, 37 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया 46, 46 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 और 3 49। तो इस प्रकार से ये मिल गया हमें 499। तो सिग्मा एफ एक्स तो हो गया 499 और सिग्मा एफ हो गया हमारा 40। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 4 का भाग देंगे। तो चलो 4 का भाग ऊपर देते हैं पहले। 499 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4 बचा 0, उतारा 9, 4 दूनी 8 बचा 1, संख्या बन गई 19। फिर 4 चौक हो जाएगा 16, ठीक है। पीछे कितना बच गया, 3 बच गया। अब लगेगा पॉइंट, तो पॉइंट के बाद यहाँ 0 आएगा और चारों साते 28 होता है। फिर बचा 2, पॉइंट पहले से लगा हुआ है और 0, और चारों पंजे 20, यानी हमारा भाग गया है 124.75 बार। और यहाँ नीचे हमने 4 का भाग दिया तो ये बन गया 10। अब देखो नीचे 1 0 है तो पॉइंट हमारा एक कदम आगे खिसकेगा, तो लगभग उत्तर मिला हमारा 12.47 और 5, है ना। अब देखो 7 के बाद 5 आ रहा है तो इस 7 को मैं 8 बना सकता हूँ, है ना। तो लगभग उत्तर आ गया 12.48 और ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो माध्य दिनों की संख्या 12.48 दिन होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 9 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है और इसने हमें ये नहीं पूछा है कि किस विधि से करना है ना। तो इसको भी हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर तो हमें साक्षरता दर दी हुई है, नीचे नगरों की संख्या है। टोटल नगर कितने हैं, टोटल नगर हमारे 35 यानी कि 35 है। तो यहाँ पर भी हम इसको प्रत्यक्ष विधि को ज्ञात करने के लिए वर्ग लिखेंगे, f लिखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x का मान देखो 55 और 45 दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 5 और 5 10, 100 हो गया। 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 50। फिर देखो इसको 55 और 65, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 6 और 6 12, 120। 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है, 10 का। तो 50 60, इसके बाद आएगा 70, फिर 80 और फिर 90। लास्ट वाले को चेक कर लेना, 90 आना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत हो सकता है, ठीक है।
चलो अब हमें चाहिए एफ एक्स, यानी एफ का एक्स से गुणा करेंगे। तो देखो 5 का 3 से गुणा, 5 3 15 हो गया, और पीछे एक जीरो है तो इसके पीछे भी एक जीरो आएगा। फिर 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60 हो गया, और पीछे जीरो है तो यहाँ भी जीरो आएगा। 11 का 7 से गुणा करेंगे तो 77 आएगा, पीछे जीरो आएगा। 8 का 8 से गुणा, 8 8 64 हो जाएगा, और पीछे क्या आएगा, जीरो आएगा। और 9 का 3 से गुणा, 9 3 27, और पीछे इसके जीरो आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक तो चाहिए सिग्मा एफ एक्स, और एक हमें चाहिए सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ तो हमें दिया हुआ है 35 नकल, आप जोड़ सकते हो, 35 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो जीरो, फिर उसके बाद 5 और 7 12, 12 और 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 23, तो 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16 और 6 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो जाएगा 2430। अब हमें चाहिए एक्स बार, तो एक्स बार होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 2430, और सिग्मा एफ हो गया 35। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में पहले 5 5 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे ऊपर, तो 5 चौक 20 है ना, बचा 4, और 8 पंजे 40 होता है, तो 8 बार भाग जाएगा, पीछे बचा 3, और फिर भाग देंगे 5 का, तो 5 छंग 30, यानी 486 बार भाग जाएगा। इसमें 7 पंजे 35 होता है, 7 बार भाग जाएगा। अब हम 486 में 7 का भाग देंगे, तो इन दोनों में 7 का भाग देंगे तो 7 छंग 42, 48 में से 42 घटाएंगे तो 6 आएगा, नीचे 6, फिर भाग देंगे तो देखो 7 नम 63 होता है, घटाएंगे तो आएगा 3, लगेगा पॉइंट, आएगा 0। फिर उसके बाद 7 चौक 28 होता है ना, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। फिर 7 दूनी 14 होता है, बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। फिर देखो 7 8 56 होता है, तो हमें 3 बार ही लगाना है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 69.428 है ना। तो अब देखो जो तीसरा अंक है वो हमारा 5 से बड़ा है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 69.43, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। और ये क्या है, प्रतिशत है, तो इसके पीछे आप प्रतिशत लगा लो, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 9 करना है। और अगर मेरे वीडियोस लगातार आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।